जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, तो उसका भुजा कितनी आ जाएगी, 13 एकम 13 को 3 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14। क्या उस वर्ग की भुजा 143 आ चुकी है? अगर वर्ग की भुजा 143 आ चुकी है तो इसका वर्ग करने से बच्चा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्या हमें भुजा का वर्ग करना होता है तब क्षेत्रफल निकल के आता है, और क्षेत्रफल करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो गलत है, कहीं गड़बड़ी की होगी हम लोगों ने। बच्चे ध्यान से सुनिए, 33 आएगा कहाँ, 4 से काट रहे हैं। अच्छा ये 3 है, ये 13 नहीं है मेरे दोस्त, ये 3 दिया हुआ है, 7 से 21 3 बार कटेगा तो 11 3 33 हो जाएगा। तो अगर वर्ग की भुजा 33 है तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 3 का वर्ग 1089 आ जाएगा। 1089 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कब लगेगा रामबाण? रामबाण बेटा तब लगेगा जब 2 चीज़ों में इफेक्ट दे रखा हो और एक फाइनल इफेक्ट आप लोगों से पूछा हो। फाइनल इफेक्ट आप लोगों से पूछा हो तब जो है मेरे दोस्त क्या लगेगा, तब आप लोगों का रामबाण लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है, बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है वो 5 2 1 है। त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है, पहली 5 है, दूसरी भुजा 2 है और तीसरी भुजा 1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप होता है बच्चे सभी भुजाओं का योग, तो आपके हिसाब से परिमाप कितना आया, 8 आया। 5 और 2 7 और 1 8, उसने दिया है 88 दिया हुआ है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 11 के हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, 1 बराबर 11, तो सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 55 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 55 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है, फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है दोस्त, जल्दी से बताइए, समझिए। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है 28 सेंटीमीटर है दोस्त, ऊंचाई जो दी हुई है वो 28 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि इसके आधार का व्यास जो है, व्यास अगर 42 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर व्यास की आधी होती है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। एल कैसे निकलता है, आप लोग जानते हैं शंकु के केस में एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकलता है। ठीक है, आप लोग समझिए, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 28 का स्क्वायर 784 होगा, आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर 441 होगा, 4 और 1 5 8 4 12 को 2 हासिल 1 1225 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा और ये 35 का वर्गमूल होता है। 1225 का वर्गमूल क्या होता है, 35 होता है। यानी पाई की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, 22/7 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है, और एल की वैल्यू 35 हो जाएगी। यहां से देखेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, आंसर जो भी आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, आंसर जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा, आंसर जो भी आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 के तो सारे मल्टीपल हैं, 3 का देख लेते हैं। 6 और 2 8 4 12 3 का भी है, 7 और 1 8 नहीं होगा, 3 2 5 और 1 6 3 का भी है, 5 4 9 और 1 10 नहीं होगा। 11 का 4 2 6 6 में से 6 गए 0, 2 और 1 3 ये भी 11 का मल्टीपल। 7 का 7 6 42 ये विभाजित नहीं होगा, 7 या 21 ये विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। यानी 7 से कटने वाला केवल एकमात्र ऑप्शन है। ये तब मैं बता पा रहा हूं जब यहां 7 मुझे दिखाई दे रहा है कि 21 में जो आएगा वो 7 गुणा 3 जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बस फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो है वो कितनी दी हुई है, वो 8 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। यदि उसके आधार का व्यास यानी त्रिज्या 12 है तो व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बच्चे बता दो फटाफट से कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं पहले एल स्क्वायर निकालना होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो आप 100 बताएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा। क्या एल की वैल्यू जो है वो 10 आ चुकी है। बच्चे आप लोग जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर की वैल्यू 10 दी हुई है, आर की वैल्यू 6 दी हुई है, एल की वैल्यू 10 है, तो 22 ढाई 222 छिक्का 132 1320/7 हो जाएगा। 1320/7 हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं। ये भी ऑप्शन 11 से विभाजित होता है, ये भी ऑप्शन 11 से विभाजित होता है, ये भी ऑप्शन 11 से विभाजित नहीं होता, और आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा 2 और 1 3 2 और ये भी ऑप्शन 11 से विभाजित होता है। अगर आप 11 का ही नियम लगाना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन 11 से विभाजित होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एल स्क्वायर कैसे निकाले भाई, पहले चीजों को समझो। अगर एक ये शंकु दिया हुआ है, मैंने कल भी कहा था कि पढ़ के आना थोड़ा सा। अगर ये एच दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, तो ये तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो एल होती है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो जो आपकी स्लेंट हाइट का स्क्वायर होता है वो हमेशा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है।
ये इसके बराबर होता है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा बेटा पढ़ के आना चाहिए था, ये चीज़ आप लोगों की क्लास में हो भी चुकी है। क्वेश्चन नंबर 21, मैंने फिर भी फॉर्मूले एक बार आप लोगों को रिकॉल कराए हैं। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने कहा है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा a स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 2l प्लस b होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है। ठीक है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा अगर a है तो आयत की लंबाई जो है वो 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, a प्लस 9 हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, चौड़ाई जो हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, a स्क्वायर हो जाएगा, a की गुणा a में करेंगे a स्क्वायर होगा, a की गुणा -6 में -6 होगा, 9 की गुणा a में 9a हो जाएगा, -9 × 54 हो जाएगा। a स्क्वायर से दोस्त a स्क्वायर कट जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3a बच जाएगा, ये -54 इधर आके +54 हो जाएगा और इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे आयत के बारे में जिक्र करता हूं तो ध्यान देना, आयत की लंबाई जो है इसकी भुजा से 9 सेंटीमीटर ज्यादा है तो ये 27 हो जाएगी, और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर कम है तो ये 12 हो जाएगी। तो आयत का परिमाप पूछा है, आप लोग परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं, 2l प्लस b होता है। l कितना है, 27 और 12 39 दूनी कितना हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 78 आ जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 78 आ जाएगा। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने कहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के समान है। a स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि वर्ग की भुजा से इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो वर्ग की भुजा अगर a थी तो ये a प्लस 9 हो जाएगी। वर्ग की भुजा से ये 6 सेंटीमीटर कम है तो इसकी चौड़ाई a माइनस 6 हो जाएगी। बस एक बार बच्चे गुणा कर लो, यहाँ से a की वैल्यू 18 निकल के आ जाएगी। ये 18 से 9 ज्यादा है तो आयत की लंबाई 27 आ जाएगी और आयत की चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर कम यानी 12 आ जाएगी। सर एक बार 19 देख लो। बेटा 19 मैंने करा तो दिया, क्या देखूं इसमें, बताइए इसमें क्या देखूं। पाई की वैल्यू 22/7 है।